हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट मेथड इन जावास्क्रिप्ट। ये जो ऑब्जेक्ट मेथड्स हैं ये सब इनबिल्ट मेथड्स रहेंगे अपने। जो हम देखने वाले हैं वो इनबिल्ट मेथड होंगे। तो इसका फ़ायदा क्या है? अब इनबिल्ट मेथड आप यूज़ करोगे तो आपको खुद का कोई मेथड बनाना नहीं पड़ेगा। ये इनबिल्ट है, डिफ़ॉल्ट मेथड है। आपको बस इसे यूज़ करोगे तो आपका काम हो जाएगा। मतलब टोटली टाइम सेविंग के लिए हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। तो बहुत सारे मेथड है, हम सबको वन बाय वन देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट असाइन। एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम असाइन मेथड पढ़ने वाले हैं। ओके, असाइन मेथड हम पढ़ने वाले हैं। ये असाइन मेथड हो गया। हम क्रिएट मेथड पढ़ने वाले हैं। हम फ्रीज मेथड पढ़ने वाले हैं। हम ईज मेथड पढ़ने वाले हैं। ईज एक्सटेंसिबल मेथड पढ़ने वाले हैं। सील मेथड पढ़ने वाला है। सील्डेड मेथड पढ़ने वाला है। एंड वैल्यूज, कैसे हम वैल्यूज को यूज कर सकते हैं ये भी देखने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं असाइन, असाइनमेंट, ऑब्जेक्ट असाइन। ओके, क्या होता है? तो असाइन मेथड को हम यूज तब करते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपके पास पहला चीज़ आपको याद रखना है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है और आपको उन ऑब्जेक्ट में से कुछ असाइन करना है, उसमें से कुछ चेंजेस करना है, कुछ ऐड करना है। तो अब दूसरे ऑब्जेक्ट में आपको पहले वाले ऑब्जेक्ट में का यूज़ करके कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, तो हम असाइन का मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं कॉन्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कॉन्स्ट यूज़ कर रहा हूँ कि हमने कॉन्स्ट अपने पूरे सीरीज में ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो हम पहले कॉन्स्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन बना लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट वन बना लेते हैं। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट वन में जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम देख चुके हैं ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट वन में मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करने वाला हूँ। लाइक मैं प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ ए, तो उस ए में मैं वैल्यू असाइन करूँगा। तो ये मैंने पहला वैल्यू दे दिया। आपको कॉमा से देना है, आपको याद रखना है। ओके, आपको कॉमा से देना है। फिर मैंने ले लिया बी, मैंने ले लिया बी। ओके, तो बी मैंने 3 दे दिया, कॉमा मैंने ले लिया सी। तो मैंने ऐसे रैंडम कुछ भी उठा के ले लिया। तो ये हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको मैंने कॉन्स्ट किया। 2 दिन और कॉन्स्ट ले लेते हैं तो समझने के लिए कि आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, मैंने बोला मैनी ऑब्जेक्ट हैं, तो कम से कम एक से ज़्यादा ही होंगे, है ना? तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है आपके पास। मैंने ले लिया डी, ले लिया। ओके, डी ले लिया मैंने। तो डी में मैंने डाल दिया है अपना 4 और कॉमा कर लिया। मैंने ले लिया ई। अब ई में मेरे को चाहिए होगा 8, 8 ले लिया। और एफ ले लेते हैं। एफ ले लिया, या फिर एफ नहीं लेते, क्योंकि एफ नहीं लेते अपन, मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे ही मेरा मन। ठीक है, तो एक नया ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट है आपके पास कॉन्स्ट का, उसको हम ओ बी जे 3 ले लेते हैं। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं असाइन मेथड का यूज करूंगा कि आप इस नए ऑब्जेक्ट में, जैसे इस नए ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो ये आपने ऑब्जेक्ट यूज किया, राइट? तो इस ऑब्जेक्ट में असाइन आप यूज करोगे, असाइन मेथड। ओके, इसके अंदर आपको आपको लिखना होगा, लाइक आपको जो चेंजेस आप करोगे आपको इसमें लिखना होगा। जैसे कि मेरे को ना कि ए में 2 नहीं चाहिए था, मेरे को ए में 1 चाहिए, बी में 2 चाहिए और सी में 3 चाहिए। ओके, तो इसको मैं चेंज करता हूँ। तो अब कैसे लिखोगे इसको, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ए 1, बी 2, सी 3, कॉमा। अब इतना लिखने के बाद आपको एक बार और कॉमा देना है और आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखना होगा। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट वन में मेरे को चेंजेस करना है ना, तो ऑब्जेक्ट वन मैंने लिख दिया।
ओके, अब मैं कंसोल का यूज करने वाला हूँ। मेरे को कंसोल में देखना है, मुझे अपने इसको प्रिंट नहीं कराना अपने ब्राउजर में, कंसोल में देखना है। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का यूज करूंगा। ओके, कंसोल डॉट लॉग सेम जैसे आप राइट में लिखते हो ना, बस डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन में को हटा के बस कंसोल डॉट लॉग लिखना है। बाकी आप जैसे करते हो, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया obj1 कॉमा obj1 में एक बार चेक कर देते हैं अपन, तो इसको अपन ने सेव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला है, और मैं यूज़ करूँगा F12 का। कि मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आपका, अब यहाँ से जा सकते हो इंस्पेक्ट से, और यहाँ पर पहले तो हमारा एक एरर आ रहा है। ओके, क्या एरर आ रहा है हम लोग का? तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ओ को कैपिटल नहीं लिया था, तो मैंने यहाँ पर ओ को कैपिटल, ध्यान से देखोगे कंसोल को आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक ए में 2, बी में 3 और सी में 5 जो था अपना, वो अपना यहाँ पर दे रहा है ए में 2, बी में 3 और सी में 5, राइट। लेकिन जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट जब मैं obj 3 लिखता हूँ और इसे रिलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि obj3 में जो वैल्यूज है वो obj1 का एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कि आपका चेंज हो गया, मतलब कि आप obj1 में वैल्यूज आ गए हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, मेरे को एक बार obj1 चाहिए था, उसमें था 2, 3, 5, राइट। तो वो चेंज हो गया, obj1 में आ गया 1, 2 एंड 3, राइट। अब हम देखते हैं क्रिएट मेथड। क्रिएट मेथड कैसे हम यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट मेथड जिसमें होता है, इसमें आपका एक फंक्शन पहले से बना हुआ रहता है, राइट। इसमें आपको फंक्शन पहले से बना हुआ रहेगा, उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट का यूज करते हो, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का यूज करते हो। ठीक है, तो कैसे होता है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फंक्शन बना हुआ रहता है, तो मैंने फंक्शन बना लेता है। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बना लिया कलर्स नाम का। तो ये मेरा कलर नाम का एक फंक्शन है, तो इसका बहुत से कलर्स होंगे अपने पास, राइट। तो बहुत सारे कलर होंगे, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं दिस डॉट फर्स्ट जो मैं दे रहा हूँ, ये फर्स्ट जो मैं यहाँ पे लूँगा कलर, फर्स्ट में उस फर्स्ट जो अपने क्या है कलर में, उस फर्स्ट में लूँगा पिंक का। मैंने पिंक कर लिया, पिंक का है, मैंने पिंक कर लिया। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया हुआ है कलर्स का, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, फंक्शन क्रिएट किया है, अब उसमें मैंने दिस का यूज़ किया। अब मैं फंक्शन को इस फंक्शन को रे फंक्शन को मैं नया फंक्शन बना रहा हूँ। अब इस नए फंक्शन के अंदर से मैं इस नए फंक्शन के अंदर से मैं कॉल करूँगा अपने फंक्शन को। जब मैं कॉल मेथड होता है, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है कॉल मेथड, तो कॉल मेथड का मैं यूज़ करूँगा और इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ एक दूसरे फंक्शन के अंदर से, राइट। ओके, सो इसके बाद आपका फंक्शन तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है कि अपने जो सेकंड फंक्शन दिया है, फंक्शन कॉल करा रहे हो, उसमें आप यूज़ करोगे प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप क्या होता है बताता हूँ, और ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट में गए हम कलर्स डॉट प्रोटोटाइप। ओके, प्रोटोटाइप तो प्रोटोटाइप है वो, प्रोटोटाइप होता है वो सबके लिए डिफाइन होता है, मतलब कि हर ऑब्जेक्ट का अपना खुद का एक प्रोटोटाइप होता है। लाइक यहाँ पर कलर्स मैंने लिया, तो इस कलर्स का खुद का अपना प्रोटोटाइप होगा। इवन फॉन्ट लिया, फॉन्ट का खुद का अपना प्रोटोटाइप होगा। तो इस खुद के अपने क्या होते हैं प्रोटोटाइप में, खुद अपने अपने ऑब्जेक्ट में उस करंट फंक्शन, अपने करंट फंक्शन को, सॉरी 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 सुनो फिर से बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट एसोसिएट होता है सारे फंक्शन, ओके, सारे फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट एसोसिएट होता है। जैसे मैंने फंक्शन बनाया कलर्स नाम का, जिसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर फन बनाया तो उसमें कुछ ऑब्जेक्ट होगा। तो अपने जो करंट फंक्शन जो होगा हम लोग का, उस करंट फंक्शन में मॉडिफाई हम लोग प्रोटोटाइप की मदद से कर सकते हैं। समझ में? करंट जो फंक्शन बनाया है उसमें हम लोग प्रोटोटाइप यूज करेंगे, तो हम उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ भी चीजें। जैसे मैंने यहाँ पर फन और प्रोटोटाइप मैंने यहाँ पर यूज किया है, तो इस फन और प्रोटोटाइप में मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ कि मेरे को जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्रिएट यूज कर रहा हूँ, क्रिएट में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, अंदर में उस कलर्स जो अपना कलर्स दूसरा फंक्शन है, तो उस फंक्शन को भी मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब तक फंक्शन होगा और प्रोटोटाइप होगा तब तक ऑब्जेक्ट में तक क्रिएट होकर कलर्स का प्रोटोटाइप बनेगा। ओके, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग कॉन्स्ट एप इक्वल टू न्यू फंक्शन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फंक्शन बन गया है। उस फंक्शन ने फर्स्ट अपना जो है वो पिंक, यहाँ पर हम लोग को पिंक दिख रहा है आपको, जो फर्स्ट में कलर लिया था उसमें हम लोगों ने पिंक लिया है और पिंक यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपना जो ये फंट और प्रोटोटाइप है ना, उसमें अपना क्रिएट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं, आप देखते हैं अभी भी हमारा सेम बन रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके,
लेकिन अब फन की प्रोटोटाइप में ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है अपना कलर प्रोटोटाइप का, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये होता है हमारा क्रिएट। समझो ऐसा है कि आपने पहले एक ऑब्जेक्ट बना लिया, वो फ्रीज का यूज कर रहे हो, अब उस ऑब्जेक्ट को आपने बनाया, उसमें फर्दर मॉडिफाई या फिर चेंजेस आप नहीं कर सकते, वो फ्रीज हो गया, ओके। लाइक एक कांस्टेंट में कॉन्स्ट यूज करते हो वेरिएबल के लिए, वैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फ्रीज हम यूज करते हैं, वो फ्रीज हो गया। समझो यहाँ पर हम वेरिएबल बना लिया है। अब मैं पर भी वेरिएबल वैल्यू यूज कर सकता हूँ, दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर कॉन्स्ट यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं obj1 यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सैलरी यूज कर लेते हैं, तो सैलरी है बंदे का इतना सैलरी है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अपने दूसरे में कॉन्स्ट यूज कर रहे हो, अब उस कॉन्स्ट का आप यूज कर रहे हो और उसे फ्रीज कर दे रहे हो, मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को, मतलब कि बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज का आप यूज कर रहे हो, और उस फ्रीज में आप ओबीजे वन को फ्रीज कर रहे हो। ओबीजे टू में ऐसा करो कि आपने ओबीजे टू को फ्रीज कर दिया, और जब आप ओबीजे टू से आप ओबीजे वन ओबीजे टू में जैसे आप सैलरी को चेंज करोगे, जैसे मैंने किया अभी, ओबीजे टू में से आपने उसके सैलरी को चेंज किया, ठीक किया आपने, लाइक 23 हो गया। और इसे हम कंसोल में देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग में हम देखते हैं ओबीजे टू केस को, टू केस को हम फ्रीज कर दिया ना, उस प्रॉपर्टी जो मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है सैलरी, वो आपका ओबीजे टू के लिए फ्रीज हो गया है, और अब फर्दर एज को आप नहीं कर सकते। तो हम इसे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है हमें, अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है, तो अगर आप कंसोल में देखें तो आपको दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पर ओबीजे वन में मैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज का यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट इज ऑब्जेक्ट डॉट फ्रोजन को देख सकते हैं। ओके, आप इसमें ऑब्जेक्ट डॉट फ्रोजन को देख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रोजन क्या होता है कि आप डिटरमाइन करेगा, फिर चेक करेगा कि क्या आपका ऑब्जेक्ट सही में फ्रीज हुआ है कि नहीं हुआ करके। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे मिल रहा है पहले पहले का जो अपने वेरिएबल से कॉन्स्ट करते हैं, आपको पहले का वैल्यू दिखता है, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो पहले हम लोग ने फ्रीज किया था उसको हमें मिला, और ये फ्रोजन हुआ कि नहीं, यस फ्रोजन अपना हो गया। ओके, तो अब हम देखते हैं, अगर आप इस मैट्रिक्स को समझना चाहते हो तो सीधे हम पहले एग्जांपल देखते हैं। फिर से कॉन्स्ट ले रहा है, कॉन्स्ट ओबीजे वन, और ऑब्जेक्ट बना लेता है। ओके, तो अभी आगे चलते हैं, और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में मैं ऑब्जेक्ट इज ये वन को चेक करता हूँ क्या जाएगा। तो देख सकते हैं हमें वैल्यू आ रहा है फॉल्स, राइट। और अब हम इसके अंदर फिर से ओबीजे वन देखते हैं, तो कौन सा आ रहा है, ट्रू, ये ट्रू आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सैलरी दे देते हैं, सैलरी हम दे देते हैं 1200, तो ये लोगों ने सैलरी दे दिया। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं, तो मेरा ट्रू ना, और हम यहाँ पर एक नया कॉन्स्ट ले लेते हैं ओबीजे टू, और इसके अंदर हम सैलरी, मतलब सैलरी हम प्रॉपर्टी में है, इस प्रॉपर्टी को फेस कर देते हैं। ओके, यहाँ से नोट कर रहा हूँ, और अब मैं इसमें ओबीजे जब का है सो डॉट लॉग, इसमें मैं ऑब्जेक्ट डॉट इज में ओबीजे टू को सेट करता हूँ। तो देखते हैं पुराना अपना सिंटेक्स एरर। तो हम चेक करते हैं ओबीजे टू को सिंटेक्स एरर इसके साथ ना 18 की 8 में, अच्छा, तो मिल रहा है ट्रू, राइट, मिल रहा है ट्रू। अब हम इसकी डॉट सैलरी चेक करते हैं कि सैलरी को है, तो देख सकते हैं दोनों में एट्रीब्यूट सैलरी चल रही है, इसलिए आपको ये कोई बता रहा है। ओके, अब हम एक को वन लेते हैं, और इस सैलरी को हम फिलहाल के लिए हटा लेते हैं, और चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। तो देख सकते हैं हमें आ रहा है फॉल्स, मुझे हमें फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें डॉट सैलरी कर लेता हूँ, और इसमें डॉट सैलरी कर लेता हूँ।
तो आप देख सकते हैं दोनों सैलरी को इक्वल कर देता हूँ। अब चेक करते हैं क्या आता है। अब देख सकते हैं ट्रू आ रहा है। मतलब कि एक तरह का कंपैरिजन आप कर रहे हो बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स की। आपके पास है जैसे ओबीजे 1 किया, तो आप ओबीजे 1 ओबीजे 1 देख रहे हो कि आप बिटवीन ओबीजे 1 आपका ओबीजे 1 इक्वल है, हाँ आपका इक्वल है, सेम है। हमने ओबीजे 1 और ओबीजे 2 को देखा कि आपका ओबीजे 1 ओबीजे 2 इक्वल है, लेकिन ओबीजे नहीं, ओबीजे 1 का नाम अलग है, ओबीजे 2 का नाम अलग है। फिर आपने डॉट सैलरी दिखा इसमें, देखो कि सैलरी क्या इक्वल है, वैल्यू चेक करेगा, हाँ इसको वैल्यू दोनों का अलग अलग था। फिर आपने इसको वैल्यू को सेम कर दिया था यहाँ पर, तो आपने इस वैल्यू सेम कर दिया तो देखा हाँ ये सही है। तो आप ऐसे कंपैरिजन मेथड यूज कर सकते हो इस मेथड का यूज करके ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो हम एक्सटेंसिबल को समझते हैं, वैसे हम एक्सटेंसिबल को समझेंगे, ठीक है। तो अब पहले एक ऑब्जेक्ट 3 लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट 3 को देखते हैं, पहले हम कंपैरिजन कर रहे हैं डॉट ईच मैटर से कि क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो हम चेक करते हैं, तो आपको मान में तो फॉल्स आएगा, ठीक है, ओके। और तो अब हम यहाँ पर ईच के बाद एक्सटेंसिबल यूज करते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये एक्सटेंसिबल है, तो आंसर है यस इट इज एक्सटेंसिबल। तो यहाँ वैसे एक्सटेंसिबल को यूज कर सकते हो। सील मैटर, तो सील एंड सील मैटर कुछ नहीं होता है, और सील का मतलब होता है कि, तो सील का मतलब ये होता है कि वो ऐसा मेथड है जो प्रिवेंट करता है कि हम उसमें न्यू प्रॉपर्टीज को हम ऐड करो और उसे मार्क करो, एज मार्क ऑल करो कि एज एक्सिस्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये होता है हमारा सील। अब सील जो होता है वो सील होता है, और ये आपका सील जो होता है वो चेक करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट सील है कि नहीं। अगर वो तो यस बताएगा, ट्रू बताएगा, नहीं होगा तो बताएगा फॉल्स बताएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने कौन सा लिया, कॉन्स्ट ओ बी जे वन लिया। अब इसमें मैंने नेम ले लिया एक्स वाई जेड, मैंने इसमें नेम ले लिया। अब एक नया मैंने कॉन्स्ट बना लिया, उस नए कॉन्स्ट में मैंने ओबीजे 2 ले लिया। अब उस ओबीजे 2 को मैं सील करूंगा ओबीजे 1 के साथ, ओके। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट डॉट सील का यूज करूंगा, और जो अपना ओबीजे 1 है उसको मैं सील करूंगा। और यहाँ पे मैं ओबीजे 2 जो है उसमें मैं उसके नेम में, उसके नेम को मैं चेंज कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो एक्सिस्टिंग नेम पहले जो एक्सिस्ट करता है एक्स वाई जेड है, अब मैं उसको वाई एक्स जेड कुछ ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ रैंडम ऐसे ले लिया, आपने कुछ चेंज किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब देखोगे कंसोल में, तो तो इसमें प्रिंट कर रहा हूँ, इसमें प्रिंट कर रहा हूँ, तो मेरे को मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है वाई एक्स जेड, ओके। वाई एक्स जेड मुझे मिल रहा है। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो डिलीट ऑपरेशन हमको नहीं मिल रहा है, ओके, नॉट कमिंग। ये हमको डिलीट ऑपरेशन नहीं मिल रहा है, मतलब हम इसे डिलीट नहीं कर सकते, अपना सील्ड हो गया, उसको मॉडिफाई वगैरह वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सील्ड हो गया कि ये आपका हमेशा हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट 2 जो है वो आपका ऑब्जेक्ट 1 के साथ सील्ड हो गया है, वो भी वाई जेड के साथ। और आप जैसे इसको प्रिंट करके देखना चाहते हो तो आपको वापस डिलीट होकर नहीं दिखाएगा ऑब्जेक्ट 2, आपको प्रिंट करके दिखाएगा वाई एक्स जेड। तो क्या आप यहाँ पर देख सकते हो, आपने पहले बार में देखा इसको, यार अपना वाई एक्स जेड आपने ये यहाँ पर का, ओके। और फिर आपने इसको सेकंड टाइम देखने में डिलीट किया और फिर प्रिंट किया तो फिर से मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अब डिलीट नहीं होगा आपका, और आप डिलीट ऑप्शन से काम करिए। और अगर आपको ये देखना है कि आपका टिल्डेड है कि नहीं, आपको बस टिल्डेड मेथड का यूज करना है, कैसे करते हो, ये ऑब्जेक्ट डॉट, ये आपका आगे टिल्डेड, क्या टिल्डेड है आपका आएगा यस, नहीं तो आएगा आपका नो। देखते हैं ऑब्जेक्ट आपका टिल्डेड है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट को कंपेयर करना तो आप इजीली यूज करते हो, ओके। तो आप देख सकते हैं क्या सिलेड है, तो आप देख सकते हैं बराबर अपना ट्रू करके सिलेड है। अब हम सेम पे इसको कॉपी करके हम चेक करेंगे कि क्या आपका ओबीजे 1 क्या सिलेड है, तो आपका हम देखते हैं कि ओबीजे 1 आपका सिलेड है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं यस ओबीजे 1 आपका सिलेड है। तो यहाँ पे सिलेक्ट बस यूज होता है कि कंपेयर करता है कि ये सिलेक्टेड है कि नहीं है, ट्रू फॉल्स का वैल्यू आएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो वैल्यूज होता है वो हम रिटर्न करते हैं एरे की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं कॉन्स्ट bj1, और इस ऑब्जेक्ट में हम नेम दे देते हैं एक्स वाई जेड, और हम और यूज़ करते हैं लाइक हम एज यूज़ कर सकते हैं, एज हम दे देते हैं 22, या एक हम क्या बोलते हैं कुछ बुलियन नंबर दे देते हैं, जैसे कि सी की वैल्यू दे दिया हम लोगों ने ट्रू। अब हम लोग को उसको प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग में, प्रिंट करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज में हम ओपीजे 1 को, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमको 3 दिखा रहा है, मतलब इसका 3 वैल्यू है, वो भी एरे की फॉर्म में हमको मिल रहा है। और चूंकि अपना 0 पे एक्स वाई जेड, 1 पे अपना 22 एंड 3 पे अपना ट्रू, तो देख सकते हैं 0 से स्टार्ट होता है, इसका इंडेक्सिंग भी हमको दिया हुआ है, यहाँ पर लेंथ भी हमको दिया हुआ है 3। तो ये होते हैं, हाँ ये होता है आपका वैल्यूज। तो अब हम लोगों ने क्या क्या देखा, असाइन देखा, क्रिएट देखा, फ्रीज देखा, फ्रोजन देखा, ईज देखा, है ना, सीड देखा, सीडेड देखा, वैल्यूज देखा। तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स के मेथड आपको यूज होते हैं, ये सब कुछ आपके इनबिल्ट मेथड होते हैं, जो कि आपको खुद से जब लिखने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। जावास्क्रिप्ट में फीचर देता है कि आप इन इनबिल्ट मेथड को यूज करो और अपने कोड्स के जो रनिंग टाइम टाइम जो है उसको आप बचाओ। तो ये होता है